तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में झंडे गाड़ करके बीजेपी कुलाचे भर रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में खासतौर से पश्चिम बंगाल में मात खाने के बाद पीएम मोदी की इमेज को काफ़ी डेंट लगा था और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पंचायत चुनाव बीजेपी हारी थी, खासतौर से अयोध्या, वाराणसी, मथुरा सब उसके हाथ से निकल गया था। उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको संजीवनी मिल गई है, ऑक्सीजन मिल गया है। 75 में से 67 सीटों पे कब्जा किया है और सपा के हाथ बहुत कम सीटें लगी है, 5-6 तक वो सिमटी है। बसपा और कांग्रेस एकदम खेल से बाहर हो गई है। यदि इतिहास पे गौर करेंगे तो जिला पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हों, ऐसा नहीं लगता। इसका उदाहरण 10-11 का है और 16 का है, जब बसपा 10-11 और 16 में सपा ने जिला पंचायत अध्यक्षों पे जैसे बीजेपी ने कब्जा किया वैसे ही इन लोगों ने भी कब्जा किया था। नतीजा क्या रहा? 12 के चुनाव में बसपा साफ हो गई और 17 के चुनाव में सपा साफ हो गई है। बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनका अपना अलग एनालिसिस होता है। उन्होंने एनालिसिस किया है कि इस हिसाब से बीजेपी 59 के आसपास सीटों पे सिमट जाती है। लेकिन एक बयान काफ़ी इस चुनाव के बाद कह रहे हैं कि वायरल हो रहा है। वो है असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जिसमें कि वो कह रहे हैं इंशाअल्लाह योगी को दोबारा सीएम नहीं बनने देंगे। सुन लीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। आपने सुन लिया। और इसके जवाब में जो योगी ओवैसी को फूटी आंखों नहीं देखते हैं और ओवैसी भी योगी को फूटी आंखों नहीं देखते, क्योंकि दोनों की राजनीति की धारा एकदम अलग है। वो कह रहे हैं कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं और बीजेपी उनकी चुनौती को स्वीकार करती है। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी ने ऐसा क्यों कहा? ओवैसी ने कहा कि हमको नहीं उनको बनने देंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए समझ में बात आ रही है। दरअसल बीजेपी जो है फोकस सपा से हटाना चाहती है। सपा और बसपा का मेल नहीं हो रहा है, सपा और कांग्रेस का मेल नहीं हो रहा है। आप जरूर दस्तक दे रही है कि शायद दोनों का गठबंधन हो जाए, होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा उसने लोक दल और 2 छोटे दलों से गठबंधन कर रखा है सपा ने। यदि ईमानदारी से गौर करेंगे तो ये बीजेपी यूपी में कोई टक्कर है तो बीजेपी और सपा में ही अभी तक, आज के डेट तक है। लेकिन बीजेपी सपा को भाव नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि वो मुख्य प्रतिद्वंदी है, लड़ाई में है। ओवैसी को क्यों भाव दे रही है? ओवैसी को इसलिए भाव दे रही है कि ओवैसी को भाव देना उसको सूट कर रहा है। दरअसल ओवैसी जो है जिस तरीके से महाराष्ट्र और बिहार में जाकर के चुनाव लड़े और सफलता पाई, उसके बाद पहुंचे तो थे वो पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन वहाँ उनकी दाल नहीं गली। यहाँ तक कि लेफ्ट और कांग्रेस को का हाथ झटक करके और पूरा मुस्लिम वोट चला गया टीएमसी को। लेकिन ये भी बात सही है कि उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल नहीं है। यहाँ पे बीजेपी का पुराना वजूद है, चाहे राम आंदोलन की वजह से, मंदिर आंदोलन की वजह से, जो भी वजह मान लीजिए, लेकिन ये यहाँ कई बार वो सत्ता में रह चुकी है। बीजेपी को जो अपनी हार जीत दिखाई दे रही है, उसे लग रहा है कि पिछड़ा और दलित को तो हम साधेंगे, माइनस यादव, पिछड़ा को हम ऐसे साधेंगे और दलित को ऐसे साधेंगे। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के हमेशा वो सशंकित रहती है और जानती है कि मुस्लिम उसे कभी वोट नहीं देंगे, लिहाजा उनको बांट दो। तो बांट दो तो कैसे बटेगा? सपा में बांटो, बसपा में बांटो, कांग्रेस में बांटो और ओवैसी को चढ़ाओ। तो ओवैसी यदि ऐलान कर रहे हैं कि हम 100 सीटों पे लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, ओम प्रकाश राजभर जिनके साथ वो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें 125 तक सीटें देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे किसको फायदा हो रहा है? बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो बीजेपी को फायदा हो रहा है, इसीलिए जो है योगी जी कह रहे हैं कि हमें उनकी चुनौती स्वीकार है। सुन लीजिए योगी जी को भी, योगी जी को चुनौती स्वीकार है। तो अब क्या है कि उत्तर प्रदेश में
माइंड गेम चल रहा है, क्योंकि राजनीति में और चुनाव में माइंड गेम बहुत मायने रखता है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बहाने योगी जी, ओवैसी, सपा सब माइंड गेम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जो पार्टी हारती है, जैसे बीएसपी ने तो अपने को अपनी हार देख करके या परिस्थिति की नजाकत को भांप करके जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से अपने को किनारे कर लिया था। कांग्रेस जो है लड़ गई थी, कांग्रेस को सीट नहीं मिली, एक भी सीट नहीं मिली, लोकदल को एक सीट मिल गई। तो अब जो है एकदम साफ है कि लड़ाई तो है बीजेपी और सपा की, और लेकिन इसको दिखाया जा रहा है किसी और से लड़ाई, ताकि वोटों का बंटवारा हो, और इसीलिए दोनों बयान खासे चर्चे में हैं। यूपी की सियासत अब लंबी चलेगी, क्योंकि यूपी से ही होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है, लिहाजा आरएसएस और बीजेपी ने अपने सारे साधन झोंक दिए हैं। आपने गौर किया होगा कि जैसे ये जीत मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके योगी को और प्रदेशवासियों को, कार्यकर्ताओं को बधाई दी थी, योगी ने भी बधाई दी थी। तो उत्तर प्रदेश पे फोकस करना बीजेपी का स्वाभाविक है। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, अपनाए जाते भी रहे हैं। ओवैसी के बारे में तो कहा जाता है कि वैसे भी उनकी बीजेपी से मिली भगत है। राजनीति में ऐसा होता है, पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा होता है, पर्दे के सामने कुछ और हो रहा होता है। योगी और ओवैसी को इसीलिए आमने सामने चुनावी सभाओं में लाया जाता है, ताकि अपना अपना वोट मजबूत कर सके। देखते हैं कि ये चाल कितनी कामयाब होती है और कहाँ तक कामयाब होती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।